आज आपका एक महान आदर्श एक पुरुष के बारे में मैं आपका सामने चर्चा करना चाहता हूं, और वो आदर्श पुरुष है हमारा विश्वासियों का आत्मिक आदर्श इब्राहिम के बारे में हम थोड़ा सा विचार करने के लिए हम पढ़ेंगे। तो मैं इब्राहिम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूं। और इब्राहिम एक आत्मिक आदर्श व्यक्ति है जिनकी प्रेरणा से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं अपने आत्मिक जीवन में। और यदि इब्राहिम का अर्थ हम देखेंगे तो इब्राहिम का अर्थ है उन्नत पिता, और मतलब जन्मदाता। हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो मैं इसमें इब्राहिम का जो विश्वास था वह एक विश्वास योग्य व्यक्ति था और धीरजवंत व्यक्ति था। तीसरा है वो भय में जीवन बिताने वाला व्यक्ति था। हम पढ़ते हैं, प्रिय भाइयों प्रिय बहनों, यदि हम देखेंगे इब्राहिम का जीवन भय लालच से परे था, बिना लालच के जीवन बिताया था। इस प्रकार से हम इब्राहिम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, प्रिय भाइयों प्रिय बहनों। और ये जो जीवन जिया है उसने आज से 4000 साल ये विश्वास योग्यता का जीवन, समर्पण का जीवन, भय का जीवन आज से 4 साल पहले उसने ये जी के दिखाया। हम देखते हैं प्रिय भाइयों और बहनों, इब्राहिम का जीवन हमारे आत्मिक जीवन के लिए एक नमूना है। हम देखते हैं, और यदि हम इसको इब्राहिम से हम सीखना और उनसे हम प्रेरणा हम लेना चाहिए। और यदि हम बाइबल में उनका बारे में पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र में यदि हम पढ़ेंगे, पूरा पवित्र शास्त्र में 300 बार से अधिक इब्राहिम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मैं 3 बातें आपके सामने में रखना चाहता हूं। पहला है इब्राहिम का आज्ञाकारिता का विश्वास। दूसरा हम पढ़ते हैं इब्राहिम का विश्वास सहनशीलता का विश्वास। तीसरा हम पढ़ते हैं इब्राहिम का विश्वास परमेश्वर का महिमा करने वाला विश्वास। ये 3 बातों को हम इब्राहिम का जीवन से हम सीख सकते हैं। तो मैं ज्यादा समय ना गवाते हुए मैं आपके सामने पहला हम देखते हैं इब्राहिम का जो विश्वास था, एक आज्ञाकारिता का विश्वास था। हम उत्पत्ति उसका 12 अध्याय 1 से 4 में हम पढ़ते हैं, और वहां पर इस प्रकार से पढ़ते हैं, जब इब्राहिम ने परमेश्वर को बुलाया, हे इब्राहिम, तू अपनी जन्मभूमि छोड़, अपना कुटुंब को छोड़, और जो देश में तुझे दिखाऊंगा उसमें चला जा। जब इब्राहिम को परमेश्वर आज्ञा दे रहे थे, हम 1 से 4 में पढ़ते हैं, जब इब्राहिम को परमेश्वर आज्ञा दे रहे थे, वो अपना सामान को क्या कर रहा था? पैक कर रहा था। और जब हम देखते हैं, हे इब्राहिम, जो मैं तुझे आशीष करूंगा, मैं जो तुझे कोसेगा मैं उसे अभिशाप दूंगा, और तेरा संतान को क्या करूंगा? मैं बहुत आशीष में करूंगा। यहाँ पर प्रिय भाइयों प्रिय बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं इब्राहिम का आज्ञाकारिता के बारे में हम देखते हैं। इब्राहिम ने यह नहीं कहा, हे प्रभु, हे परमेश्वर, मैं अनजान देश में कैसे रहूंगा? घर नहीं है, द्वार नहीं है, खेती नहीं है, बाड़ी नहीं है, कुछ रोजगार नहीं है। उसने ये प्रश्न नहीं किया। जैसे परमेश्वर ने आज्ञा दिया उसके अनुसार वो आज्ञा मानते हुए वो अनजान देश में निकल गया। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारा जीवन एक आज्ञाकारिता परमेश्वर के प्रति होना चाहिए। हमारे जीवन में वो होना चाहिए। हम क्या करते हैं?
जब परमेश्वर कहते हैं उसमें कई प्रकार की प्रश्नवाचक हमारे जीवन में आती हैं, लेकिन इब्राहिम ने ऐसा नहीं किया। इब्राहिम ने परमेश्वर का आज्ञा मानकर वो चला गया। प्रिय भाइयों, हम कितना परमेश्वर के प्रति हम आज्ञाकारिता हैं। हम अपने जीवन से पूछे। एलिया को परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि तू सारपत नगर में जा, वहां पर आहाब के सामने मेरे विरुद्ध प्रचार कर। अकाल पड़ा हुआ है, 3 साल से बारिश नहीं है। लेकिन एलिया वहां पर गया, उसने ये नहीं कहा प्रभु मुझे कहाँ पे पानी मिलेगा, कहाँ पे खाना मिलेगा, उसने कुछ नहीं बोला। वो आज्ञा मानकर वो गया और वहां पर जाकर उसने प्रचार किया और परमेश्वर ने उसका सारी व्यवस्था को पूर्ति किया। हम देखते हैं और इब्राहिम निकल गया, अनजान देश में वो चला गया। हम देखते हैं यहाँ पर देखते हैं इब्राहिम का जीवन से उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। प्रिय भाइयों, हम अपने आत्मिक जीवन में विचार करें, अपने जीवन में सोचे, हम कितना परमेश्वर की आज्ञा का हम लोग पालन करते हैं। जब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह ने कहा हे पतरस अभी तू गहरे में जाल डाल, उसने कहा हमने सारी रात मेहनत किया, कुछ नहीं आया, लेकिन आपके कहने के अनुसार मैं जरूर जाल डालूंगा। और उसने समुद्र में, झील में जाल डाला, कितना मछलियां लेकर आया। यहाँ पर देखते हैं एक आज्ञाकारिता के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फिर इसके बाद में हम पढ़ते हैं 22 अध्याय 12 पद में इब्राहिम को परमेश्वर फिर से एक आज्ञा दे रहे हैं, हे इब्राहिम तू मोरिया देश में जा, अपना पुत्र को बलिदान कर, इसहाक को वहां पर बलिदान कर। और इब्राहिम ने क्या कहा? इब्राहिम ने ये नहीं कहा, इब्राहिम कह सकता था हे परमेश्वर आपने मुझे 100 साल की उम्र में बच्चा दिया, एक बच्चा के लिए आपने मुझे 25 साल तक मुझे इंतजार कराया, ये कह भी सकता था। लेकिन इब्राहिम ने परमेश्वर का आज्ञा मानकर वो पुत्र को मोरिया देश, मोरिया पहाड़ पर लेकर गया और परमेश्वर के लिए उसने बलिदान के लिए उसको लेकर गया। वहां पर देखते हैं इब्राहिम का आज्ञाकारिता के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर की आज्ञा का हम लोग अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, वो महिमा के योग्य परमेश्वर है। और इब्राहिम पुत्र को लेकर गया और बलिदान के लिए जैसे ही उसने वो तलवार को उठाया, इब्राहिम परमेश्वर ने कहा हे इब्राहिम पुत्र को हाथ मत लगा, मैं जान गया तू अपना पुत्र से बढ़कर मुझे प्रेम करता है, मुझ पर भरोसा करता है, इसलिए पीछे देख एक मेढ़ा झाड़ी में फंसा हुआ है। पुत्र की जगह में उन्होंने मेढ़े को वहां पर बलिदान किया। प्रिय भाइयों, हम आज्ञाकारिता के कितने हम सतर्क रहते हैं। परमेश्वर जो कहते हैं उसका हम अनुसरण करना चाहिए। कभी कभी हमारे जीवन में योना के जैसा विचार हमारे जीवन में आता है। परमेश्वर कहते हैं नीनवे को जा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? नीनवे को छोड़कर तरसीस को चला जाता है। अनाज्ञाकारिता हमारे जीवन में आता है। प्रिय भाइयों, जब अनाज्ञाकारिता हमारे जीवन में आता है, हमारा आत्मिक जीवन क्या होता है? फंसता है, समस्या में फंसता है। प्रिय भाइयों, हम इब्राहिम का जैसा हम आज्ञाकारिता हमारे जीवन में होना चाहिए, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, वो महिमा के योग्य परमेश्वर है। और क्या देखते हैं, जब परमेश्वर ने इब्राहिम का पुत्र को जिलाया, हम देखते हैं
उसको फिर से और उसको परमेश्वर ने उसको जीवन दान दिया। हम इब्रानियों का पत्री उसका 11 का 19 में पढ़ते हैं, उसका बारे में हम पढ़ते हैं कि उसे फिर से परमेश्वर ने उसे दिया। प्रिय भाइयों, हम जितना हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, परमेश्वर हमको उतना अनुग्रह करेंगे, क्योंकि वो महान है। हम देखते हैं नया नियम में, जब लाजर मर गया, 4 दिन से वो कब्र में है, और क्या है, प्रभु यीशु मसीह मार्था से कहा, तू किस पर विश्वास करती है, तू क्या विश्वास करती है? उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ। और लाजर को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे लाजर, तू बाहर निकल कर आ। और लाजर क्या हुआ? कब्र में से बाहर आया। देखिए, हम क्या पढ़ते हैं? उसने विश्वास किया, मार्था ने विश्वास किया, और परमेश्वर की आज्ञा के, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के ऊपर, प्रभु की आज्ञा के ऊपर उसने भरोसा किया, इसलिए लाजर बाहर निकल कर आया। प्रिय भाइयों, हम हमारे जीवन में आज्ञाकारिता होना चाहिए। जब कुरिन्थियों का पत्री के लिए, जब पौलुस प्रेरित 11 अध्याय उसका 24 से 25 में कहते हैं, हे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को जो आज्ञा दिया उसके बारे में कहते हैं, जब जब तुम एकत्र होते हो, मेरा स्मरण के लिए यही किया करो। ये प्रभु का आज्ञा है। प्रिय भाइयों, हमारे जीवन में वो बात को हम धारणा करना चाहिए, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। हमारे जीवन में वो आज्ञाकारिता होना चाहिए, क्योंकि वो महान है। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, इब्राहिम ने परमेश्वर के लिए सब कुछ त्याग दिया, और प्रभु का आज्ञा पाकर वो निकल गया। परमेश्वर की आज्ञा पाकर अनजान देश निकल गया, पहले उसने त्यागा। हम त्यागना नहीं चाहते हैं, हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, हम पकड़ना चाहते हैं। इसलिए हम क्या है, परमेश्वर की आज्ञा के ऊपर खराई से नहीं उतरते हैं, और लेकिन सब कुछ उसने त्याग दिया। इब्राहिम ने त्याग दिया। हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं, एक धनी मनुष्य था, प्रभु यीशु मसीह के पास आया, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? प्रभु ने कहा, अपनी संपत्ति को कंगालों में दे दो, और वो दुखी होकर चला गया, क्योंकि वो त्यागना नहीं चाहता। प्रिय भाइयों, हमें परमेश्वर की महिमा में रहना है, तो हमें त्यागना है। जैसे इब्राहिम ने अपना घर को त्यागा, इब्राहिम ने अपना सब कुटुंब को त्यागा, हमारे जीवन में हम भी त्यागना चाहिए, क्योंकि वो महिमा के योग्य परमेश्वर है। इसलिए हमारे जीवन में वो त्याग हमारे जीवन में होना चाहिए। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, इब्राहिम का विश्वास एक आज्ञाकारिता के प्रति वो समर्पण था। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसने जीवन बिताया। हम पढ़ते हैं, हम कैसे जीवन बिताते हैं, हम सोचने वाली बात है, हम समझने वाली बात है, हमारा जीवन कैसा है। क्या परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, या हम संसार के अनुसार चलते हैं? हम सोचना है। प्रभु हमारा मालिक है, और प्रभु के द्वारा हम दिन प्रतिदिन हम श्वास लेते हैं। वो कभी भी हमारा श्वास को बंद कर सकते हैं, क्योंकि वो मालिक है। इसलिए उस मालिक जो कुछ कहते हैं उसका हम अनुसरण करना चाहिए, तभी परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष और अनुग्रह करता है। हमने पहला बात को हमने ध्यान विचार किया। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा हम पढ़ते हैं, इब्राहिम का विश्वास, सहनशीलता का विश्वास। इब्राहिम का विश्वास सहनशीलता का विश्वास, उसको हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 1:4 में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उसे 75 साल की उम्र में बुलाया। 75 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसे बुलाया, और क्या देखते हैं, और परमेश्वर ने कहा, तेरे द्वारा तेरे सारे कुल के लोग क्या पाएंगे? आशीष पाएंगे। हम देखते हैं, जब इब्राहिम को परमेश्वर ने
इसहाक को दिया, उस ऐसा परिस्थिति में दिया कि वो बच्चा पैदा करने का उनके अंदर में कोई भी सामर्थ्य नहीं था, कोई भी सामर्थ्य नहीं था। लेकिन परमेश्वर असंभव काम को संभव करने वाला परमेश्वर है। हम जैसा अयोग्य लोग, हम जैसा पापी लोग, छोटा सिक्का के जैसा था, हमारा कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन प्रभु ने हम जैसा छोटा सिक्का को प्रभु ने अपनी महिमा के लिए योग्य ठहराया है। इसलिए उस परमेश्वर की हम महिमा करें। एक बच्चे के लिए उसने क्या किया? 25 साल तक विश्वास किया, सहनशीलता, मतलब उसके अंदर धैर्य था। हमारे अंदर क्या है? प्रभु अभी करो, अभी करो, अभी करो। इसलिए प्रभु क्या करते हैं? प्रभु हमारा कौन नहीं है? नौकर नहीं है, हम उनका दास हैं। वो हम उनकी बातों को सुनना है, उनकी बातों के अनुसार हम जीवन बिताना है, जो को वो कहते हैं उनके अनुसार हम चलना है। लेकिन इब्राहिम ने ऐसा नहीं किया। एक बच्चे के लिए 25 साल तक उसने इंतजार किया। उससे कहते हैं सहनशीलता का विश्वास, धैर्यता का विश्वास, धैर्य रखने का विश्वास। आज के युग में हम देखते हैं धैर्यता सेवकों के जीवन में नहीं है, विश्वासियों का जीवन में नहीं है। हम देखते हैं प्रिय भाइयों, हमारे जीवन में इब्राहिम के जैसा धैर्य का विश्वास, सहनशीलता का विश्वास, इंतजार करने वाला विश्वास होना चाहिए। हमें इंतजार करना चाहिए, समय का इंतजार करना चाहिए। आशीष करते हैं, अनुग्रह करते हैं, और विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश को पराए देश में परदेसी रहकर उसमें गया। हम देखते हैं, पढ़ते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर हमको अनुग्रह करने वाला पिता है। इसलिए हमारे जीवन में सहनशीलता हमारे जीवन में होना चाहिए, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, वो योग्य परमेश्वर है। और इब्राहिम का जीवन में हम क्या देखते हैं? उसके अंदर में सहनशीलता का विश्वास था। हम देखते हैं पराये देश में वो तंबू में रहा, वो महल बनाकर रह सकता था, लेकिन नहीं, तंबू में रहा। क्या उसको कमी था? हम देखते हैं, लेकिन उसके जीवन में सहनशीलता, इंतजार का समय, परमेश्वर अपने समय में करेंगे, परमेश्वर अपने समय में हमें अच्छे से अच्छे चला परमेश्वर है। इसलिए प्रिय भाइयों, हमारे जीवन में ये सारी लालच को दूर करना है, और परमेश्वर की बातों के ऊपर हम विश्वास करना। हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए, हमारे अंदर क्या है? धीरज रखने का एक विचार हमारे जीवन में होना चाहिए, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, वो महिमा के योग्य परमेश्वर। प्रिय भाइयों, हमारे जीवन में इस प्रकार से होना चाहिए। मेरा समय भी समाप्त होने वाला है, और उसमें 1 मिनट में मैं उसको खत्म करने वाला हूं, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। हमारे जीवन में इब्राहिम के जैसे सहनशीलता होना चाहिए, हमारे अंदर में धैर्य नहीं रहे, हम इंतजार करने के लिए हमारे अंदर में क्या नहीं है? एक दृढ़ता नहीं है। हम इंतजार, समय का इंतजार करना, परमेश्वर अपने समय में करेंगे, परमेश्वर अपने समय में करेंगे। हम क्या करना है? इंतजार करना है। एक बच्चे के लिए वो कितनी परमेश्वर को बोल सकता था, लेकिन उसने समय का इंतजार किया, समय का इंतजार किया। हमारे जीवन में वो समय होना चाहिए, वो प्रभु का हाथ में हम सौंपना चाहिए, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, वो महिमा के योग्य परमेश्वर है। प्रभु ने मुझे जो समय दिया, मैं बहुत आभारी हूँ।